जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे गुरुजी। जी मैं सिलीगुड़ी से आई हूँ, मेरा नाम नीवा मंडल है। हाँ गुरुजी मेरा प्रश्न मेरी बहन को लेके है। गुरुजी वो रात दिन सिर्फ भगवान को प्रणाम ही करते रहती है, सारा दिन पूजा पाठ करती है, रात में 2-3 घंटों तक भगवान को प्रणाम करती है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो घर पे किसी को कुछ हो जाएगा, यहाँ तक कि वो रास्ते में चलते फिरते भी प्रणाम करते रहती है। कहाँ है वो तो आई नहीं है गुरुजी, वो 24 साल की है। ऐसे भगवान की भक्ति करना तो अच्छा है, भगवान को बार बार प्रणाम करना ये भी अच्छा है, पर इस डर से प्रणाम करना कि कुछ हो जाएगा। जब कुछ हो जाएगा किसी को तो उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये शरीर नश्वर है, मृत्यु लोक है, तो यहाँ आने वाला जाएगा। भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, पर डर के मारे नहीं, डर के कारण नहीं। भगवान से स्वाभाविक प्रेम हो, उनको समझाना, मेरी बात समझाना। क्या नाम है उनका? नेहा मंडल। नेहा, नेहा को बोलना बेटा नेहा, भगवान को बार बार प्रणाम करना, भगवान का बार बार दर्शन करना बहुत अच्छा है। ये तो किसी भक्त का लक्षण है जो आप कर रहे हैं, परंतु आपके अंदर जो डर है वो गलत है। जो भगवान के आश्रित हो गया फिर उसे डर किस बात का? फिर भगवान करेंगे ना सब पूरा, फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है? जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कह दिए गोविंद अब आप बचाओ या आप लुटाओ, तो भगवान प्रकट होकर लाज बचाए ना। तो द्रौपदी की लाज जब भगवान बचाते हैं, द्रौपदी के रक्षक भगवान हुए, अर्जुन के रक्षक भगवान हुए, तो आप विश्वास उन पर करिए, वो आपके रक्षक हैं। आप बस उन पर अटूट विश्वास रखिए, डरिए मत। गुरुजी मेरा और एक सवाल है कि मेरे घर में किसी को भी अगर थोड़ा सा भी तबीयत अगर ख़राब होता है तो मेरे मन में बुरा बुरा ख्याल तुरंत आ जाता है। किस क्यों? जैसे कि मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी है और 3 बहन है गुरुजी, पापा नहीं है। तो पापा के जाने के बाद घर में किसी को भी थोड़ा सा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि फिर कुछ हो ना जाए, किसी को कुछ हो। डरे हुए हैं बेटा, इतना भी डर अच्छा नहीं है। देखो हर व्यक्ति अपनी उम्र लेके आता है, जिसकी जितनी आयु है उतना रहेगा, चाहे वो पिता हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, या हम हो या आप हो। हर आदमी अपनी उम्र लेके आता है। मैं भी अपनी उम्र लेके आया हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कब भगवान बुलाएंगे, पर हम तो रेडी हैं, 24 घंटे जब बुलाएं तब चलेंगे। तो इतना भी मोह ना हो। देखो ये अनिरुद्धाचार्य आपके बीच में बैठा है, आपको कथा सुनाता है, समाज की जो बन पड़ी सेवा करता है, लेकिन इस शरीर से इतना मोह नहीं है। भगवान आज बुलाएं तो आज खुशी खुशी चले जाए। आप लोग ना इतना मोह कर लेते हैं, मरे ना, काहे ना मरोगे भैया, मरना तो पड़ेगा। इतना भी क्या शरीर से मोह? मरने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। गोस्वामी जी कहते हैं 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और भगवान को सदा याद रखना चाहिए। इतना मोह नहीं। आप अच्छा कार्य कीजिए पर मोह नहीं। अब कोई अच्छा कार्य करे और कोई अच्छा कार्य करने वाला यदि मर जाए तो आप क्या कहें? अरे ऐसा अच्छा कार्य करता था फिर भी मर गया। क्यों? अच्छे काम करने वाले मरते नहीं हैं। अच्छे लोगों की ज़रूरत यहाँ भी होती है तो भगवान के पास भी तो होती है। चलो भाई जल्दी आओ, काम पूरा हो गया हो वहाँ का, तब यहाँ करो। राधे राधे गुरुजी। हाँ, ब्रह्मचारी रहना चाहता है पूरा आजीवन व्यतीत। एक बच्चा हो गया, अभी 1 साल का है। ना ना, ब्रह्मचर्य अच्छा है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के सिवा किसी और स्त्री को ना देखे, वो पत्नी के संग ही रहे। पत्नी अपने पति के सिवा किसी पर पुरुष को ना देखे, केवल पति के संग ही रहे। ऐसा गृहस्थ ब्रह्मचर्य ही माना जाता है, जो अपनी पत्नी और अपने पति के सिवा किसी को ना देखे। किसी को देखना ब्रह्मचर्य का भंग है। अपनी पत्नी के संग गृहस्थ में रहना ये गलत नहीं है, ये सही है। इसलिए पत्नी के संग हो, गृहस्थ में हो, तो गृहस्थ में भक्ति अच्छी है, लेकिन सांसारिक सुख आपको नहीं लेना। पर आपकी पत्नी यदि लेना चाहे तो फिर आपका धर्म है पति के नाते कि आप गृहस्थ के हर कर्तव्य का निर्वहन करें, ये धर्म है। महाराज जी राधे राधे। राधे। हाँ जी बेटा, एक तो मैं आपको बहुत सारियाँ बधाइयाँ देती हूँ। पहली बधाई आपको जन्मदिन की, क्योंकि आप मेरी और आपकी मुलाकात हुई है।
ठीक है। और दूसरी बधाई है आपको नए आश्रम बनाने की। ठीक है। और तीसरी बधाई देती हूँ, आपको गोल्ड मेडल मिला था। बेटा बहुत मैं खुश हूँ बेटा, बाहर जाके लंदन में जाके जो आपको सम्मान मिला है, जो आपने झंडा लहराया है, वो तो एक मोदी भी नहीं लहरा सकता। मेरे बच्चे तेरा दया हुए, मेरे बेटा तेरी जय होए। बेटा हमारे भारत का इतना सम्मान बढ़ा ना, क्योंकि ये अनिरुद्ध नहीं गए थे, ये श्री कृष्ण भगवान गए थे। बेटा आपकी माँ ने धराजासी पुण्य किए थे, जिसके घर में कलगी का क्या अवतार होना था बेटा, हुआ है। आप बेटा कलगी अवतार के कृष्ण भगवान हो मेरे बच्चे। मेरा बिल्कुल घर में दिल नहीं लगता, मैं उड़ के आ जाती हूँ। मेरा वास लगे ना, बदनामी से डरती हूँ बेटा, मैं यहाँ से जाऊँ भी ना। धन्यवाद। खुश रहिए मेरी प्यारी माँ, प्रसन्न रहिए।